नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नियति के बारे में। हमारे मन में अक्सर सवाल आता है कि आखिर ये नियति क्या है? क्या है नियति? दोस्तों, नियति जो शब्द है वो नियत से बना है। नियत मतलब इरादा और नियति मतलब निश्चय। इस संसार में हर वस्तु, हर जीव की एक नियति है। जैसे लोहे की नियति अलग है, सोने की नियति अलग है, मनुष्यों की नियति अलग है, मुर्गे की नियति अलग है, मछली की अलग है। ऐसे में नियति को जानना ज़रूरी है। नियति में वे तथ्य आते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जो नियत है। जैसे कि हर जन्म लेने वाले की मृत्यु जो है वो निश्चित है। प्रत्येक मनुष्य का, जैसे कि डीएनए, फिंगरप्रिंट, माता पिता, कद काठी, आवाज, चाल ढाल सब निश्चित है। ऐसे में अपनी नियति को जानने से हम ये नियति के विरुद्ध व्यर्थ के कार्यों से बच सकते हैं और अपनी ऊर्जा और समय को उन कार्यों में लगा सकते हैं जो नियति की सीमा में है। जैसे कि मछली की नीति उसका जल में रहना है। अगर मछली उड़ना चाहे तो जमीन पर रहने का प्रयास करे तो उसके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि मछली नहीं उड़ सकती। क्योंकि हमें पता है मछली की नियति है पानी में रहना, तो पानी में ही उसके जो प्राण हैं वो पानी के अंदर ही उसको मिलेंगे। हो गई तो ये मछली की नियति हो गई। जो भी हमारी जन्म कुंडली होती है तो उसके द्वारा जानना, कुछ सीमा तक इसको जानना यहाँ पर संभव है। और देखिए, नियति एक ऐसी चीज़ है जो पहले से ही तय होती है। तभी तो हम जन्म कुंडली बनवाते हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि पहले से ये चीज़ें होंगी हमारी लाइफ में? तो वो नियति है, पहले से तय है हमारी लाइफ में। इसलिए कुछ चीज़ें हम जान सकते हैं जन्म कुंडली के द्वारा, लेकिन सारी चीज़ें हम नहीं जान सकते। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में आगे चलकर बदल जाती है हमारे कर्मों के आधार पर। अब जो ये नियति होती है ये भगवान तय करते हैं हमारे कर्मों के आधार पर। जितने भी हमारे जन्म हुए हैं, हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, अच्छा बुरा बर्ताव, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पाप पुण्य, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, तो उसी के आधार पर नियति तय करती है हमारे जीवन में क्या होगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुदरत की कानून को नियति ही हम बोल सकते हैं। ये सारी सृष्टि नियति से बंधी हुई है, या यूं भी कहा जा सकता है कि नियति के इर्द गिर्द ही घूमती है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही नियति है, और हर एक के जीवन में नियति का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कि श्री विष्णु जी के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का लगभग सारा जीवन जो है परेशानियों में ही गुजरा, क्योंकि ये नियति थी कि श्री राम जी संसार में मर्यादा का प्रचार, प्रसार और प्रयोग करते हुए मर्यादा को स्थापित करना। तो नियति जो है वो पहले से ही तय होती है ईश्वर के द्वारा। नियति का मतलब भाग्य, किस्मत या प्रारब्ध। यह एक ब्रह्मांडीय शक्ति है जो किसी व्यक्ति के भाग्य और जीवन में घटने वाली घटनाओं को नियंत्रित करती है। नियति को लेकर यह माना जाता है कि यह पहले से तय होती है। नियति को लेकर माना जाता है कि यह एक उच्च शक्ति द्वारा निर्देशित होती है। नियति का मानना है कि हर व्यक्ति की यात्रा एक दिव्य योजना के मुताबिक ही होती है। नियति कर्मों, समय और परिस्थितियों के मुताबिक जीवन को दिशा देती है। नियति को भाग्य, किस्मत, विधि वगैरह से समझा जाता है। नीति और नियत का संबंध होता है, यानी कि अगर नियत सही है तो नियति भी सही होगी। आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा।